हकीम साहब, पेन किलर के बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब क्या है, पेशेंट पहले इलाज नहीं कराता, अपने दर्द में राहत पाने के लिए पेन किलर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि राहत उससे मिल ही जाती है। फिर क्या है, उसका एडिक्शन होने लगता है। तो आप पेन किलर जो हैं उन दवाइयों को कितना सही मानते हैं? क्या पेन किलर की दवाइयाँ लेना ठीक है? बहुत ख़ास आपने क्वेश्चन किया है। देखिए, कोई भी इंसान पेन किलर से नहीं बच सकता, चाहे वो हकीम हो, डॉक्टर हो, मरीज हो। पेन किलर एक बहुत बेहतरीन दवा है जो वक्ती तौर पर आपको फौरन राहत देती है। एलोपैथ में ये दवा, एलोपैथ समझ लीजिए, पूरा एलोपैथ पेन किलर की वजह से चलता है। इंग्लिश दवाएं सारी पेन किलर की वजह से चलती हैं। अगर ये पेन किलर यूनानी या आयुर्वेद में रख दो तो यूनानी दवाएं बहुत चलेंगी, हर कोई यही लेगा। और ये एलोपैथ में रख दो तो एलोपैथ खूब यूज़ होता है। पेन किलर एक ऐसी दवा है, जब बच्चा तड़प रहा है अपने दर्द और मर्ज से, तो किसी पैथी के पास ऐसी दवा नहीं जो आधा एक घंटे में या 5-10 मिनट में आपको फ़ायदा करते। सिर्फ एलोपैथ के पास ये दवा है इंग्लिश मेडिसिन में, जो आपको इंजेक्शन के रूप में 5 मिनट में फ़ायदा कर देती है और गोली के रूप में आधा घंटा 1 घंटे में फ़ायदा कर देती है। ये है बहुत अच्छी। लेकिन जहाँ किसी चीज़ की अच्छाइयाँ हों, वहाँ पर कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो बहुत दिन तक हम पेन किलर नहीं खा सकते। ये ठीक है कि मुझे अगर शूट पर आना है, आपने बुलाया है जी। और मेरे सर में दर्द है, तो मेरे पास भी कोई दवा नहीं है कि मैं खा लूँ और मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। मैं भी एक पेन किलर खा के आ जाऊँगा और आराम से शूट करके चला जाऊँगा। लेकिन ये वक्ती इलाज बहुत अच्छा है, लेकिन ये मुस्तकिल इलाज नहीं है, परमानेंट इलाज नहीं है। वक्ती फ़ायदे की सबसे अच्छी दवा है। तो कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो एक उम्र के बाद होते हैं, 45, 50, 55, 60, 70। ये जो दर्द होते हैं ये पेन किलर से भी नहीं जाते। किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी की नसों में दर्द है, किसी की पिंडलियों में दर्द है। तो ये जो दर्द हैं ये यूनानी दवाओं से, मुस्तकिल दवाओं से खा जा सकते हैं। और पेन किलर कोई भी वो इंसान रोज़ नहीं खा सकता। तो यूनानी इलाज एक ऐसा इलाज है कि वक्ती फ़ायदा नहीं होता इससे, लेकिन रेगुलर फ़ायदा हो जाता है। कुछ दिन दवा खाने से सारा दर्द चला जाता है। तो वक्ती तौर पर पेन किलर लेना कोई बुरी बात नहीं है। वक्ती तौर पर कभी लेनी पड़े तो कोई बुराई नहीं है, मुस्तकिल तौर पर रोज़ाना लेनी पड़े तो बुराई है। फिर आप उसके साथ यूनानी इलाज ज़रूर करें। बिल्कुल। कॉलर्स से बात कर लेते हैं। बेगूसराय से हैं शबनम जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ, मुझे बहन है 30 साल की। वो दौड़ने के लिए जाती है, उसके पैर में बहुत सूजन जगह है और दर्द बहुत ज्यादा, इसीलिए दर्द होता है। पैरों में तकलीफ है? हाँ 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 बोलो। और देखिए, इलाज भी लिए होंगे आपने और देती होंगी कुछ ना कुछ इलाज, और किसी सूरत अगर फ़ायदा ना हो किसी दवा से, तो दुनिया की सबसे अच्छी रॉ दवा, कच्ची दवा है गौनसिया। ये असली ले लें, या गौनसिया के कैप्सूल भी आते हैं, असली लें। और एक
कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद दूध या पानी से दे दिया करें बच्ची को, और एक शाम को। कुछ रोज़ आप खिलाएंगे तो आपकी बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। जी। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, एक अरविंद जी हैं और नन्नी जी हैं। पहले अरविंद जी से बात कर लेते हैं जो नवादा से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका अरविंद जी। हाँ नमस्कार जी नमस्कार, सवाल करिए। मेरा 3 महीने से दवा खा रहे हैं। कौन सी दवा खा रहे हैं, किस परेशानी के लिए खा रहे हैं, अच्छे से बताइए। मेरे कमर में दर्द है, हम्म करवाए थे, एक बार करवाए थे, कहा कि डॉक्टर नस दबा हुआ, नस दबा हुआ है, पैर में से पूरा झंझनी आता है। सुबह में उससे दिन भर ठीक रहता है, सुबह में उठते हैं लेकिन जाते हैं उसमें दर्द होता है, जाम से लेके पैर उठा तक दर्द हो जाता है। 2 पिया खा रहे हैं, 30 पिया खा रहे हैं, एक नस सुनने का कैल्शियम खा रहे हैं, 5 की दवा खा रहे हैं, एगो बोस्टलीटर कुछ डब्बा खा रहे हैं, 5 की दवा खा रहे हैं, फिर भी तीन दर्द में खाए, शिलाजीत मंगाए थे, शिलाजीत भी खा रहे हैं पेट से सुबह सोने के वक्त। कितना फ़ायदा लगता है अभी तक? अभी तक तो 50% फायदा है जी। बैठने से, रोज उसी हो जाता है। ठीक है, और देखिए 50% तो फ़ायदा आपको हो चुका है, और जितना टाइम आपने खाया है ये दवा उतना ही टाइम और खाइए। बस ऐसे मरीज़ों से मेरा ये निवेदन है कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, नहीं तो आपको फ़ायदा बड़ी मुश्किल से और बहुत देर से होगा। और वज़न नहीं उठाएं बिल्कुल भी। घर में कोई भी वज़न का काम हो तो किसी और से करा लें। इलाज के दौरान वज़न उठाना आपके लिए बिल्कुल मना है। अगले कॉलर हैं नन्नी जी, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। सवाल कर लीजिए। जी सवाल पर पता तो दुआएं दीजिए किसी को, या रब्बुल आलमीन हमारे किसी को दोनों जहाँ दुरुस्त अता फरमाया, और अल्लाह तंदुरुस्ती बहुत अच्छी दे, अल्लाह आखिरत बहुत अच्छी दे, अल्लाह दुनिया भी अच्छी दे। और परवरदिगार बहुत ही बहुत बहुत दुआएं हमारी हकीम जी के पास में, आपके सबसे पूरी टीम के साथ। और क्या कहते हैं, थोड़ी दिक्कत चल रही है, मुझे दवाई लगातार खा रही हूँ, जो हकीम जी ने बताया था। पहले मेरी बात हुई थी 2-3 बार पिछले साल 5 जनवरी फरवरी में, तो उसमें मुझे दिक्कत पेट जाम की, और जो चीज आपने बताई थी कैंसर में भी आ गई थी, मैं घर की परेशानी हो गई, तो वो धनिया भी बताया था। जो चीज बताई वो मैंने इस्तेमाल की है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह आपकी जायज तमन्ना पूरी करे। परवरदिगार औलाद दर औलाद की को अल्लाह हुकूम दे, दोनों जहाँ दुरुस्त अता फरमाए। तो ये मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। और क्या कहते हैं, बस मुझे ये बता दें कि दर्द जो है बॉडी को तोड़ता है पूरी, तो ये कब्ज की वजह हो सकती है, क्या वजह हो सकती है? हाँ देखिए, फ़ायदा तो पहले तो इतनी दुआओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान आपका भी खूब ख्याल रखे, खूब भला करे, सारे रोग आपके अच्छे हो जाएं। और जैसा कि आपने बताया कि दवाएं भी पूरी तरह नहीं ले पाती, थोड़ी मजबूरी भी चल रही है, तो फ़ायदा तो आपको है। और कब्ज़ की वजह से भी आदमी में दर्द हो सकता है, तो ऐसी ग़िज़ाएँ जो भी आपके बस में हो खाया करिए जो कब्ज़ को तोड़ती हैं। एक नुस्खा मैंने बहुत बताया, आपके पास हो सकता है लिखा हुआ भी हो। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ों का चूरन बना के रख लीजिए, और इसमें 2 चुटकी नमक ज़ैतून मिलाकर 1 चम्मच ये पाउडर दिन में 1 बार या 2 बार खाया करें। इससे कब्ज़ टूटता है, और फ़ौरन नहीं टूटेगा तो 1 हफ्ते बाद टूटेगा, लेकिन कब्ज़ को तोड़ने का ये अच्छा नुस्खा कहलाता है। घर घर लोगों के घरों में ये मौजूद रहता है, मेरे बताया हुआ नुस्खा है, और ये आप ले लिया करें और बाकी दवाएं लगातार लेते रहें। मैं भी आपके लिए खैर की दुआ करता हूँ। चंडीगढ़ से हमारे साथ कुसुम जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्ते कुसुम जी। नमस्ते जी। जी प्रश्न कर लीजिए।
मैं गठिए से परेशान हूँ कितने साल हो गए? जी। 2 साल हो गए। और उम्र कितनी है आपकी? 72 साल। देखिए, जोड़ों के दर्द में सबसे बुरा मर्ज गठिया का है और सबसे ज़्यादा समय इसको ठीक होने में लगता है। तो गठिया में बादी और खट्टी चीज़ें खाना बंद करें और गोंद स्याह कैप्सूल एक सुबह नाश्ते के बाद पानी या दूध से और एक रात को खाने के बाद पानी या दूध से 5-6 महीना अगर आप इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हमने हाल ही में एक वीडियो देखी है अपने प्रोग्राम की ही, जो AI ने बनाई है। डायबिटीज़ की गारंटी दी जा रही है कि पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। मतलब आपकी और मेरी लिपसिंग ऐसी है कि वो अगर कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि हम तो भाई दावा ही कर रहे हैं। तो आप इस बारे में ज़रा खुल के हमारे दर्शकों को बताइए, इस बात में कितनी सच्चाई है या ये सब बिल्कुल फेक है? हाँ, देखिए, बेईमानी का जितना भी अधिक से अधिक दौर आ सकता था वो आ चुका है। और मैंने भी देखी, मुझे कई व्यूअर्स ने वो वीडियो भेजी जिसमें मेरा और आपका प्रोग्राम दिखा रहे हैं और मेरी आवाज़ भी काफ़ी मिला दी है। 80-90% मेरी आवाज़ और अंदाज़ मिलता है और आपकी भी 80-90% आवाज़ मिलती है। ऐसी सैकड़ों क्लिप AI द्वारा बनाई गई हैं और वो बेईमान लोग उसको चला रहे हैं और आपको फंसा रहे हैं। और उसमें दिखाया गया है कि हम लोग दावा कर रहे हैं कि डायबिटीज़ पूरी तरह ठीक हो सकती है। तो ऐसी हमारी कोई ओरिजिनल वीडियो नहीं है, ये सब AI का कमाल है और इस AI से सब कुछ मुमकिन होता जा रहा है। अगर आपने जो बात नहीं बोली वो भी उससे बुलवा देते हैं। तो अगर ऐसी कोई वीडियो कोई दावा करती है तो वो, बेशक हम दावा नहीं करते, वो कुछ फ्रॉड लोग, कुछ धोखेबाज लोग ऐसी वीडियो बनाकर आपसे कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके भी तमाम नुस्खे और यूनानी ट्रीटमेंट देख सकते हैं। बस आपको YouTube पे जाना है, टाइप करना है हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब करना है। डेली के बहुत सारे नुस्खे आप लोगों तक खुद आ जाएंगे, खुद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा किस बीमारी के लिए आप कौन सा नुस्खा या फिर यूनानी ट्रीटमेंट अपना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हकीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे स्टूडियो में आप आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।